हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक मैथमेटिक्स क्लास 6 की। इसके जितने भी चैप्टर हैं इंशाल्लाह ये हम पढ़ेंगे। पहले चैप्टर सेट हो, फिर होल नंबर, फैक्टर एंड मल्टीपल। ये इसमें जो बाकी जो चैप्टर है तकरीबन हमने 4 क्लास के 5th क्लास मैथमेटिक्स में पढ़ भी लिए हैं, लेकिन यहाँ पर वो चैप्टर हम पढ़ेंगे जो हमने नहीं पढ़े, जो नए चैप्टर है। बाकी फैक्टर एंड मल्टीपल 4 क्लास में भी है, 5th क्लास में भी है, ये उसी तरह बिल्कुल सेम है। लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंट चैप्टर है वो है, पहला चैप्टर है सेट, और दूसरा जो है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, ये भी परसेंटेज का है, और ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी हम पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन भी हम पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा, ये 5 चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सेट का चैप्टर पढ़ेंगे। सेट क्या है, सबसे पहले हम सेट का डिफिनीशन सीखेंगे। सेट का डिफिनीशन क्या है, यहाँ पर जो बुक में लिखा गया है वो है कि अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड इट्स एलिमेंट आर मेंबर। सेट एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड और मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट का मजमूआ होता है, एक कलेक्शन होता है, उसे क्या कहते हैं, वो सेट कहते हैं। अब वेल डिफाइंड का मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि आपको मालूम होगा कि यहाँ से ये चीज़ें हैं, या इस चीज़ का सेट है, या यहाँ से यहाँ तक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको कहूँ कि 1 2 3 4 5 6, जैसे यहाँ पर सेट है 1 2 3 4 अप टू 10, ये क्या है, ये हमें मालूम है कि वेल डिफाइन है कि 1 से लेकर 10 तक है। और ये भी हमें मालूम है कि 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये हमें मालूम है कि इनफाइनाइट तक है। तो ये इनफाइनाइट भी हमें मालूम है, कम से कम हमें मालूम तो है कि इनफाइनाइट तक है। तो ये क्या है, ये भी सेट है। अब ये ऐसा नहीं है कि ये सेट नहीं है क्योंकि इसका लास्ट हिस्सा हमें मालूम नहीं है तो ये सेट नहीं है। नहीं, ये भी सेट कहलाता है क्योंकि ये हमें मालूम है कि ये इनफाइनाइट तक है, तो इसको भी हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। और डिस्टिंक्ट का मतलब है, डिस्टिंक्ट का मतलब कि मुख्तलिफ हो, यानी यहाँ पर रिपीटिशन नहीं होगा, यहाँ पर 1 1 नहीं होगा, 1 1 2 2, ये यहाँ पर नहीं, सिर्फ एक हिस्सा एक बार आएगा, एक चीज़ एक बार आएगा। तो इसे क्या कहलाता है, उसे सेट कहलाता है। तो ये सेट की डिफिनीशन है कि अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड इट्स एलिमेंट आर मेंबर। देखिए ये सेट है। अब इसके मुख्तलिफ टाइप्स हैं। अब इसका जो पहला टाइप्स है वो है फाइनाइट सेट। अ सेट हुज नंबर कैन बी लिस्टेड आर कॉल्ड इन फाइनाइट सेट। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज ऑफन कॉल्ड इट्स cardinality and is denoted by s। इनफाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसका नंबर हमें लिस्टेड हो, हमें मालूम हो यहाँ से यहाँ तक है, इसका एक एंड पॉइंट होगा। ये क्या है, ये फाइनाइट सेट होता है। जैसे कि लेट p इज इक्वल टू 5 10 15 20 25 30, तो ये क्या है, ये 30 तक है। ये क्या, ये फाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट क्या होगा, इनफाइनाइट सेट का कोई लास्ट जो है वो नहीं होगा। जैसे सेट ऑफ होल नंबर 1 2 3 अप टू सो ऑन। हमें क्या पता है कि होल नंबर के कितने हैं, लेकिन हमें ये तो पता है कि बहुत ज़्यादा सो ऑन तक है, मतलब इनफाइनाइट होल नंबर है। तो ये क्या है, ये सेट ऑफ इनफाइनाइट होल नंबर है। तो इस सेट को हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट कहते हैं। एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसमें एक भी मेंबर ना हो, एलिमेंट ना हो, तो क्या है, वो एम्प्टी सेट कहलाता है। सिंगलटन सेट, सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट, यानी वो सेट जिसका सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। जैसे कि ये 0 का अलग सेट है, 10 एक अलग सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो क्या है, ये सिंगलटन सेट है। ये नासिर है, नासिर एक ही नाम है, तो इसमें क्या है, ये नासिर इसका एलिमेंट है, तो वो सेट जिसका सिर्फ एक ही एलिमेंट हो सिंगलटन सेट कहलाता है। इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल सेट में इक्वलिटी हम दो सेट के दरमियान लेते हैं, तो इसके लिए ज़ाहिर बात है कि 2 सेट हमें लेने पड़ेंगे। 2 सेट ए एंड बी आर ए सेट टू बी इक्वल हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट डिनोटेड बाय ए इज इक्वल टू बी, जिसके तक वो सेट आपस में बराबर में जिसके एलिमेंट सेम है। जैसे कि 1 2 3 वो बी इज इक्वल टू 1 2 3, देन ए इज इक्वल टू बी।
अब इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, द टू सेट ए एंड बी आर एस टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। अब इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में फ़र्क जान लें। इक्वल सेट वो सेट होता है जिससे ए के जो एलिमेंट है वो एलिमेंट बिल्कुल बी के भी होंगे, जैसे 1 2 3 है और बी के भी 1 2 3 है, तो वो क्या कहलाता है, वो इक्वल सेट कहलाता है। इक्विवेलेंट सेट वो सेट कहलाता है जिससे यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर 3 एलिमेंट है और यहाँ पर 3 एलिमेंट। इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो दोनों के सेम होंगे और इक्वल सेट में नंबर सेम होंगे, जैसे मेंबर आपस में सेम होंगे, जैसे 1 2 3 यहाँ पर 1 2 3। इक्विवेलेंट में क्या है, नंबर सेम होंगे, यहाँ पर 3 नंबर का सेट है और यहाँ पर 3 एलिमेंट का नंबर का सेट है, तो ये क्या है, ये इक्विवेलेंट सेट कहलाता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब सातवां जो टाइप से वो है सबसेट। A set A is to be subset of set B if all the element of A are the element of B। यानी एक ए उस वक्त बी का सबसेट होगा जब ए के एलिमेंट तमाम जो कि ए के तमाम एलिमेंट जो है वो बी सेट में मौजूद होंगे, तो ये क्या कहलाता है, वो ए जो सबसेट ऑफ बी कहलाता है। ये हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ये इस सिंबल से हम इसको डिनोट करते हैं, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, इस सिंबल से हम इसको डिनोटेड करते हैं। प्रॉपर सेट क्या होता है, यहाँ पर एक पॉइंट भी है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द नल सेट यानी जो एम्प्टी सेट होता है इज़ अ सबसेट ऑफ ऑल सेट। एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ ऑल सेट। ये आप एमसीक्यूज के पॉइंट के लिहाज से आप ध्यान में रखें, एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ ऑल सेट। इफ़ ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी देन वी कैन राइट, अगर ए बी के सबसेट ना हो तो इसको हम इस तरह लिखते हैं, जैसे निशान पर टेढ़ा लाइन के लिए, तो इसे हम क्या कहते हैं, इज अ सबसेट इज अ नॉट सबसेट ऑफ बी। A proper set if all the element of A are in B but there is at least one element of B which is not the element of A, then A is called as proper subset of B. Symbolically it is represented by A। प्रॉपर सेट सबसेट वो सेट होता है जिससे ए सेट के तमाम एलिमेंट जो है वो बी सेट में मौजूद होंगे, लेकिन बी का एक ऐसा एलिमेंट होगा जो ए में ए का एलिमेंट नहीं होगा, तो इसको हम क्या कहते होते हैं, सेट को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर सेट कहते हैं। जिस तरह ये एग्जांपल है, ए इज इक्वल टू ए सबसेट यानी ए सेट 1 2 3 4 और बी सेट जो है वो हमारे पास 1 2 3 4 5 तक है। तो अब ए के जो तमाम एलिमेंट है 1 2 3 4 ये तो इसमें मौजूद है, लेकिन बी का एक एलिमेंट है 5, वो एलिमेंट ऑफ बी नहीं, ए नहीं है, तो ये क्या है, इसको इस तरह सेट को हम क्या कहते हैं, इज अ प्रॉपर सेट कहते हैं। अब 9 जो टाइप्स है वो इम्प्रॉपर सेट। इम्प्रॉपर सेट का डेफिनेशन है, इफ़ ए सबसेट ऑफ बी देन ए इज इक्वल टू बी एंड ए इज इक्वल टू बी देन ए इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए जो है वो बी का सबसेट होगा और ए जो है वो बी के बराबर होगा। ये बी के बराबर का मतलब कि इक्वल सेट होगा, जब इक्वल सेट होंगे तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी होंगे। तो ये चैप्टर जो है ये ख़त्म हो गया, इसमें इतना एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं थी, इस वजह से मैंने सिर्फ टॉपिक पढ़ लिए। समरी में यहाँ पर लेकर कि सेट क्या होता है, टेबल और फॉर्म ऑफ सेट, नोटेशन ऑफ सेट। ये आसान है कि टेबल और फॉर्म ऑफ सेट जब हम इस एलिमेंट को सेट की शक्ल में लेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं, टेबल और फॉर्म ऑफ सेट कहते हैं। नोटेशन ऑफ सेट ऑफ नंबर, जैसे एक एलिमेंट को जैसे हम लिखते हैं कि P इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। अब X इज अ मेंबर ऑफ P, एज रिटन एज X बिलोंग टू P, इसमें सिंबल को हम क्या कहते हैं, बिलोंग टू। तो इस तरह Y है, Y बिलोंग टू P, तो इसको हम क्या कहते हैं, नोटेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट। फिर इसके टाइप से फाइनाइट सेट, ये भी हमें पढ़ लिया। इनफाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, सबसेट, प्रॉपर सेट, इम्प्रॉपर सेट, तो ये सब हमने पढ़ लिए। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई हुई। अगर पे भी आपको समझ नहीं आई हुई तो आप कमेंट कर ले, मैं दोबारा आपके लिए इंशाल्लाह कमेंट में आपको आंसर करूँगा।